राफा क्रॉसिंग पर इजराइल की बमबारी देखने को मिली है। मिस्र से गाजा को तेल और खाद्य आपूर्ति भी रोकी गई है। राफा क्रॉसिंग पर थे मिस्र के सप्लाई ट्रक को उन्हें रोक दिया गया। बमबारी के बाद लौटे मिस्र के ये सप्लाई ट्रक। राफा क्रॉसिंग गाजा में सप्लाई का इकलौता रूट है और अब यहाँ से भी जो सप्लाई ट्रक हैं वो वापस चले गए हैं क्योंकि यहाँ पर भी बमबारी की गई है। हमास के पहले हमले से लेकर अब तक वो और ज्यादा हमलावर हुआ है। हालांकि इजराइल ने हमास को मिट्टी में मिलाने की सौगंध खाई है, लेकिन हमास की क्रूरता के आगे इजराइल बेबस नजर आता है। अब इजराइल के सामने संकट है कि वो हमास का काम तमाम करे या फिर उन बंधकों को बचाए जिन्हें हमास ने खुफिया सुरंग में बंधक बनाकर छिपाया हुआ है। इस रिपोर्ट में देखिए खुफिया सुरंग और हमास का वो विध्वंसक प्लान जिसके आगे अमेरिका और इजराइल दोनों असहाय नजर आ रहे हैं। गाजा पर बम बरस रहे हैं। इजराइल हमास के बीच युद्ध चौथे दिन तक जा पहुंचा है। आप देखेंगे कि आगे आपको एक बार फिर जगह से धुआं उठता हुआ नजर आ जाएगा। मेरे कैमरा पर्सन निशांत अगर आपको दिखा पा रहे हो तो ये वही इलाका है जहां पे अभी थोड़ी देर पहले बताया जा रहा है कि इन रॉकेट से दागा इन आर्टिलरी गन से दागा गया था। जहां एक दिन पहले तक इजराइल के शहरों से तबाही और बर्बरता की तस्वीरें आ रही थी, वहीं अब गाजा पट्टी में विध्वंसक दौर शुरू हो चुका है। इस वक्त देखिए एक के बाद एक लगातार गाड़ियां गुजर रही है जिसमें कि आईडीएफ फोर्सेस के जो सिक्योरिटी पर्सनल्स हैं वो सब यहां पर मौजूद हैं और देखिए एक के बाद एक सब जा रहे हैं और लगातार इनको जो वहां पर पहले से तैनात है जिनकी लड़ाई हो रही है उनको रिप्लेस करने के लिए इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने ऐलान कर दिया है वो इस नरसंहार का ऐसा बदला लेंगे कि दशकों तक इजराइल के दुश्मन इसे याद रखेंगे। जंग तब तक जारी रहेगी जब तक इजराइल का प्रतिशोध पूरा नहीं हो जाता, एक एक बंधक को छुड़ाया नहीं जाता, जब तक पूरा गाजा कब्रिस्तान नहीं बन जाता। Hamas will understand that by attacking us, they've made a mistake of historic proportions. We will exact a price that will be remembered by them and Israel's other enemies for decades to come. The savage attacks that Hamas perpetrated against innocent Israelis are mind-boggling. They are savages. Hamas is ISIS. इजराइल के समर्थन में कई पश्चिमी देश आ चुके हैं। इजराइल के पास हथियारों की कमी नहीं है। ताकत के मामले में इजराइल हमास से कहीं आगे है, लेकिन अभी तक इजराइल हमला करने में अपनी पूरी ताकत नहीं लगा पाया है। दरअसल ये इस समय इजराइल के लिए बहुत मुश्किल वाली घड़ी है क्योंकि हमास ने 150 से ज्यादा लोगों को बंधक बनाया हुआ है, जिसमें न सिर्फ इजराइल के नागरिक बल्कि विदेशी नागरिक भी शामिल है। और इजराइल को अब यही समझना है और यही सफलतापूर्वक करना है कि सभी हॉस्टेजेस को, सभी बंधकों को वापस कैसे लाया जा सके। अगर इजराइल गाजा को पूरी तरह मिट्टी में मिलाना चाहता है तो उसे तबाही का जलजला लाना होगा, लेकिन हमास की धमकी ने इजराइल के बदले की आग को ठंडा कर दिया है। हमास की कासम ब्रिगेड के प्रवक्ता अबू उबैदा ने धमकी दी है अगर इजराइल ने गाजा पट्टी पर हवाई हमलों को बरकरार रखा तो उसे परिणाम भुगतने होंगे। इजराइल की हर एक एयर स्ट्राइक पर वो बंधक बनाए गए एक एक नागरिक की हत्या करता रहेगा। ब्रिटिश मीडिया के मुताबिक हमास ने बंधकों को मारना शुरू कर दिया है। बंधक बनाए एक इजरायली सैनिक को मार दिया गया है। इजराइल को पूरी तरह से सपोर्ट करने वाला अमेरिका भी सहम गया है क्योंकि बंधकों में अमेरिकी नागरिक भी शामिल हैं। कहा जा रहा है कि हमास के पास 150 से ज्यादा बंधक हैं जिन्हें हमास के लड़ाके अगवा करके अपने साथ गाजा पट्टी ले गए थे। अधिकतर को खुफिया सुरंग में छुपाकर रखा गया है। अंडरग्राउंड टनल में बम मिसाइल के हमले से बचाने के लिए ऐसा किया गया है। ये उसी टनल की तस्वीरें हैं। हमास ने बंधकों को कई ग्रुप्स में बांट दिया है।
रिपोर्ट्स के मुताबिक 20-20 बंधकों के ग्रुप बनाए गए हैं। इन्हें अलग अलग टनल में रखा गया है। इन सुरंगों को 20 मीटर की गहराई पर बनाया गया है। कंक्रीट की बनी इस टनल में हर सुविधा मौजूद है। रोशनी के लिए बिजली की पूरी सुविधा है। खाने के लिए 1 साल से ज्यादा का स्टॉक जमा है। इतना ही नहीं, अगर मोसाद कमांडो इस टनल तक पहुंच भी जाते हैं तो इसमें हथियार भी रखे हुए हैं। खास बात यह है कि हमास के लड़ाके इसी टनल से रॉकेट भी दाग सकते हैं। देखिए कैसे इजराइल पर रॉकेट स्ट्राइक की जा रही है। गाजा में मौजूद सुरंगें कई किलोमीटर तक लंबी है। कुछ सुरंगें समंदर तो कुछ सुरंगें पड़ोसी मुल्क मिस्र और जॉर्डन में जाकर खुलती हैं। दरअसल एक और तर्क सामने ये भी आया है कि अगर इजराइल उन लोकेशन को ट्रेस भी कर लेता है तो फिर हमास इन सभी बंधकों को सुरंग के रास्ते दूसरे देश भेज सकता है। यानी इजराइल के लिए दिक्कतें और बड़ी हो सकती हैं। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक फ्रांस के 13 नागरिक गायब हैं। अमेरिका के 11 नागरिक नहीं मिल रहे हैं। कनाडा के 2 नागरिक, ब्रिटेन के 10 लोग लापता हैं। थाईलैंड के 11, जर्मनी के 7, पैराग्वे के 2, मेक्सिको के 1 और अर्जेंटीना के 15 लोग गायब हैं। इनके बारे में कहा जा रहा है कि इन्हें हमास के लड़ाकों ने बंधक बनाकर सुरंग में रखा हुआ है। इस बीच बंधकों की कुछ तस्वीरें भी सामने आई हैं जिसमें अधिकतर विदेशी मूल के लोग हैं। इस बीच हमास ने बंधकों को छोड़ने के लिए एक शर्त भी रख दी है। अगर हमास बंधकों को छोड़ेगा तो इसके एवज में इजराइल में बंद हमास के लड़ाकों को छोड़ना होगा। यानी हमास के मंसूबे बेहद खौफनाक हैं, जो पूरी तरह से ठान चुका है कि इस दफा इजराइल से आर पार की जंग लड़ी जाएगी, फिर चाहे कितना भी खून क्यों ना बहाना पड़े। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।